हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इस सिनेरियो क्या निकल कर आ रहा है, बुलिश का व्यू बन रहा है या फिर बेरिश का, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है। साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज परफॉर्म किस तरह से किया है और ट्यूजडे को मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड, हमारा मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को। मंडे को है बकरीद, जिसकी वजह से मार्केट हमारा ऑफ रहेगा, ओपन होगा ट्यूसडे को। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी फ्री बैंक निफ्टी के, वो मैं अपडेट कर देती हूँ लाइव मार्केट में। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए अब डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इस वीक जो कैंडल बनी है, देखिए छोटी सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और ये जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। और लास्ट वीक की जो कैंडल थी, अगर देखें तो काफी बड़ी कैंडल बनी हुई थी। अभी इसका ना तो हाई ब्रेक हुआ है, ना यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है। और 50 एमए का इसने लास्ट वीक क्या किया था, सपोर्ट लिया था। और इस वीक जो कैंडल बनी वो बनी इनसाइड कैंडल और अपर लेवल पर है। इस वीक की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर लास्ट जो इसने हाई बनाया था वो बनाया था 51,133 का। हो सकता है यहाँ पर हमें नया हाई भी देखने को मिले बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा, यहाँ पर 49,530 का लो है, अगर इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का भी यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे फिफ्थ रिट्रेसमेंट टूल, लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला लो, यानी लास्ट जो कैंडल है उस कैंडल का लो, और यहाँ पर इसी कैंडल का हाई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लेवल निकल कर आया है वो है यहाँ पर 48,605 का लेवल, 48,605, और उसके बाद 48,000 राउंड नंबर। यानी कि अगर लो ब्रेक करेगा यहाँ पर तो इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 48,600 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर लो ब्रेक करेगा यानी 530 के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी कहां पर सपोर्ट ले सकता है, 48,600 राउंड नंबर। अगर 600 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 48,000 का जो लेवल है ये हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड। अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि बैंक निफ्टी में नया हाई हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट मूव करेगा अप साइड। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जो व्यू है, यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल बनी है, अगर हाई ब्रेक करेगा तो अप साइड और अगर लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड। अब चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल। यहाँ पर चलते हैं, चार्ट को कर लेते हैं सेट, इसको कर देते हैं रिमूव। एक सेकेंड। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है न्यूट्रल कैंडल और ग्रीन कैंडल है। फिलहाल मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो। अब देखना ये है कि ये ब्रेक किस तरफ को करता है। अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये टारगेट दिखा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला हाई है, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड हमारे पास क्या है, 1 डे टाइम फ्रेम पर 50 EMA है, 50 EMA है, और यहाँ पर 49,000 का राउंड नंबर भी है। अभी अगर देखो तो 50 EMA कहाँ पर है, 48,500 राउंड नंबर। तो प्राइस अगर डाउन आएगा तो 49,000 राउंड नंबर ये हमारे लिए एक टारगेट बनेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 48,500 राउंड नंबर, यानी कि 50 EMA का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर रेंज ब्रेक होगा तभी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो अप साइड का मूवमेंट, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और ट्यूसडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। चार्ट यहाँ पर कर लेते हैं सेट, एक सेकेंड, यहाँ पर सेट कर लेते हैं चार्ट को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो मूवमेंट हुई है, मॉर्निंग में यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल रहा है, प्राइस डाउन भी आया, अप भी गया, और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है अप साइड से अभी भी है 50,250 अराउंड, और डाउन साइड से जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 49,530 का लेवल। इसी के अंदर प्राइस जो है यहाँ पर वॉलेटाइल या फिर आपको साइडवेज मिल रहा है। मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाले हाई ब्रेक होने स्टार्ट होंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइस यहाँ पर अगर 530 के नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करे फ्रेंड वो करे सोच समझ कर, और अपनी क्वांटिटी को स्मॉल रखें। कहीं से भी प्राइस जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, डाउन आ सकता है, और कहीं से भी सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अप साइड। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए, और अप साइड से और डाउन साइड से ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक होने दीजिए, तभी आप ट्रेड को प्लान करिए। अब चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। और जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 50,250 राउंड, यहाँ पर ये वाला लेवल। और डाउन साइड से जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 49,530 राउंड लेवल, यहाँ पर ये बीच में जो हर्डल्स है छोटे छोटे से, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर 50,100 राउंड नंबर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड से जो सपोर्ट है वो है 930 राउंड लेवल।
तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होगा और डाउन अगर आता है तो फिर यहाँ पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लो। इसने जो लेटेस्ट यहाँ पर बनाया है यानी कि 700 राउंड नंबर, 700 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। बीच में अगर छोटा सा हडल बनेगा तो चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये वाला लेवल 815 अराउंड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से हडल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 820 के आसपास, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 700, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 49,530 का लेवल। अब हम बात करें अगर आप सेट लिए तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 50,100 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,250 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है यहाँ पर अब जाने के बाद 250 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिर हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। चलिए मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। तो फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 433 यानी 430 के आसपास, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, ये वाला लेवल होगा 560 अराउंड, 560 अराउंड ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 670 अराउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे अप साइड के लिए, यहाँ पर चलिए मार्क कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा 430 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 460 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 670 अराउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे अप साइड दिखा सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी, और ये टारगेट डाउन साइड। चलिए यहाँ पर इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये अगर डाउन आने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा 500 के लेवल को, तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे 400 राउंड नंबर। ठीक है, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन कर जाता है 250 अराउंड यहाँ कहीं पर, और टाइम स्पेंड करने के बाद अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर यानी कि अगर यहाँ पर रेंज बन रही है और ब्रेक कर रहा है अपसाइड, तो फिर यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेलिंग प्रेशर और फिर से प्राइस अगर डाउन आता है तो इसके लिए जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 100 राउंड नंबर यानी 50,100, और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 900 अराउंड, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर इस एरिया के आसपास 700 के आसपास, तो आपको वेट करना होगा कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बना रहा है या फिर रिजेक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सारे क्या है, सपोर्ट एरिया है, ये सारे क्या है, सपोर्ट है। अगर ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर ये डाउन साइड टारगेट दिखा सकता है, अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल ने नया हाई बनाया है, यानी कि निफ्टी ने नया हाई बनाया है, वो बनाया है 490 का। तो इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर लो प्रे करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और जो टारगेट होगा डाउन साइड वो होगा यहाँ पर तो सबसे पहले तो 23,000 का राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 22,800 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ पर हाई ब्रेक करता है यानी कि 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 24,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और लो ध्यान रखिएगा, अगर लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर अप साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर ग्रीन कैंडल, यानी कि जो हमारा व्यू है वो है यहाँ पर बुलिश का। बेरिश के लिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर मार्केट फॉल दिखाता है तो अभी मैंने आपको देखा यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर और 22,800 राउंड नंबर ये दिखा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी कैंडल या फिर यहाँ पर प्राइस नहीं दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए। तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या है, बुलिश का है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 24,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल। यहाँ पर चार्ट इसको रिमूव करते पहले चार्ट सेट करते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल, और ये जो कैंडल है ये कौन सी कैंडल है, डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी। अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट। अगर हाई ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे 23,800 राउंड नंबर, यानी कि अगर मूवमेंट दिखाएगा तो यहाँ पर 23,800 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 200 राउंड नंबर, यानी कि 23,200, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 23,000 का नंबर, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर 22,800 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड। फिलहाल यहाँ पर जो कैंडल बनी है इस कैंडल को ध्यान रखिएगा, अगर हाई ब्रेक करेगा तो अप साइड, और अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ट्यूसडे को। तो अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं। एक सेकंड चार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं रिमूव, और यहाँ पर
लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अगर हम प्राइजेशन को समझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए प्राइजेशन क्या बन रहा है, अप साइड लिए। यहाँ से अगर देखें तो प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप, फिर से डाउन। तो यहाँ पर जो प्राइजेशन इसका चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर धीरे धीरे करके अप साइड के लिए, और ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। इसने एक चैनल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चैनल ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं ये वाला लो, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, ये सपोर्ट। और अप साइड से अगर हम मार्क करें रेजिस्टेंस एरिया, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस, ये 500 से लेकर यहाँ पर ये हमारे लिए वर्क करेगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, अगर फ्राइडे के मूवमेंट को देखें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग प्रेशर, यानी कि निफ्टी यहाँ गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अप साइड, और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस का। तो अगर ओपन होने के बाद 500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तब हमें यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर फिर से डाउन आता है, हमारे लिए यहाँ पर जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो है यहाँ पर 400 राउंड नंबर, यानी कि प्राइस अगर डाउन आता है तो 400 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर टारगेट मार्क कर लेते हैं, यानी कि लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर ये हमारे लिए रेंज है 425 के आसपास। यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, ये हमारा टारगेट होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और फिर ये 50 EMA भी है, तो अगर ओपन होने के बाद डाउन आएगा तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला एरिया 390 400 अराउंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो, यानी कि 340 राउंड लेवल, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर 340 का लेवल। तो ये दो टारगेट होंगे, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 390 अराउंड, 390 400 अराउंड, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 340, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 300 राउंड नंबर। तो ये तीन टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड निफ्टी। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड और 500 के ऊपर यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है तो देखिए अप साइड हम यहाँ पर जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे 50 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर 550 राउंड, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 600 राउंड नंबर, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी यहाँ पर 550 और उसके बाद 600 राउंड नंबर। तो 500 के आसपास आपको देखना है कि मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अब देखना ये होगा कि ओपनिंग कहाँ पर होती है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर गैप अप ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर 400 अराउंड, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 430 450 के आसपास से फिर से क्या कर सकता है, रिजेक्शन, और फिर से फॉल दिखा सकता है अगर मार्केट को बेरिश होना है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाकर अगर प्राइस के साथ मूव करता है तो यहाँ पर ये टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है, यानी 500। अगर 500 के ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 550 और 600 ये टारगेट दिखा सकता है। और अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद अगर टाइम स्पेंड कर रहा है और 500 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये टारगेट दिखा सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है डाउन साइड से अप के लिए। तो कल अगर ओपन होने जाता है, यानी ट्यूसडे को ओपन होने के बाद 2945 के ऊपर अगर निकलता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2960, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2980 अराउंड ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है 2945 के आसपास है तो फिर से डाउन आ सकता है, और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 2914 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2884 के आसपास का दिखा सकता है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा। तो सन फार्मा में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, अगर इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है अप साइड 1515 के ऊपर अगर 1517 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1524 का, यानी कि इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट इसी लेवल से क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था, तभी धीरे धीरे करके मूव कर रहा है ये अप साइड। तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 1524 का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है और 1510 के नीचे अगर निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 1505 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1497 का दिखा सकता है सन फार्मा। नेक्स्ट हमारे पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसने काफी अच्छी रैली दिखाई है अप साइड के लिए। और देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट किया है, तो कल अगर ओपन होने के बाद इस ट्रायंगल को ब्रेक कर देता है अप साइड के लिए, यानी कि अगर प्राइस के साथ मूव करता है अप साइड, तो इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो यहाँ पर बन सकता है 315। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 318 के आसपास का दिखा सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है डाउन है, तो इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बन सकता है यहाँ पर 304 का। इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए क्या है 50 EMA, तो प्राइसिंग के साथ अगर मूव करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर 304 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट बीपीसीएल में अगर देखें तो इसने एक ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ है, तो कल अगर मूव करता है अप साइड, बीपीसीएल में अगर मूव करता है अप साइड और 629 के ऊपर अगर निकलता है, तो इसके लिए जो टारगेट बने यहाँ पर बन सकता है वो बनेगा यहाँ पर 635 का। इस लेवल के आसपास अगर टारगेट दिखा सकता है प्राइस के साथ अगर ये मूव करता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है 629 के आसपास से, तो फिर से ये फॉल दिखा सकता है। और इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 624, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 620 का, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और जो स्टॉक्स फ्रेंड गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए और जिस स्टॉक में फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।